लगा हुआ, इस तरह का मिस्टीरियस बिल्कुल ऑब्जेक्ट डॉक्टर राम, बिल्कुल है। ठीक कहा आपने कि विज्ञान जिस तरीके से लगातार उस ओर लगा हुआ है, उस ओर लगातार काम भी कर रहा है, और जाहिर तौर पर जो रिपोर्ट्स निकल कर आज सामने आ रही हैं सर, वो इस ओर इशारा भी करती हैं कि लगातार इस काम किया जा रहा है, इस दिशा में काम किया जा रहा है। लेकिन इस बीच में आप दोनों मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप दोनों मेरे साथ बने रहें। कुछ जानकारियां और हैं अपने दर्शकों तक हम पहुंचा दें कि किस तरीके से एलियन की आहट जो है, जिससे दुनिया में घबराहट देखने को मिल रही है, इसको लेकर के जानकारियां कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक रिपोर्ट पेश की है। वैज्ञानिकों को सोलर सिस्टम से बाहर अजीब सी चीज दिखाई दी थी। इस अजीब सी चीज की रफ्तार जो है वो 2.17 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रही है, और पहली बार इसका पता 1 जुलाई को चला था। वैज्ञानिकों ने इसे 3i एटलस नाम दिया है, और चिली के रियो हटार्डो में एक सर्वे दूरबीन में यह ऑब्जेक्ट नजर आया था। यह ऑब्जेक्ट सूर्य से 360 मिलियन किलोमीटर दूर था। यह ऑब्जेक्ट जो है वो स्पेसशिप और या कोई धूमकेतु, रिसर्च जारी है। नासा के वैज्ञानिकों ने भी इस पर रिसर्च की है, यानी कि रिसर्च लगातार जारी है। इस साल के अंत तक ये स्पेसशिप सूरज के सबसे करीब पहुंचेगा, और इसे लेकर वैज्ञानिकों ने जो बीच में है अपने कुछ जानकारियां साझा की थी, और सूरज के सबसे करीब ये इस साल के अंत तक पहुंचेगा, जिसको लेकर कई सारी जो है कयास भी लगाए जा रहे हैं। और इसे लेकर आपको बता दें कि वैज्ञानिकों के बीच आम राय नहीं बन पा रही है, यानी कि कुछ वैज्ञानिक अपने अपने तरह से दावे जो है वो करते नजर आ रहे हैं, तो कुछ जो है कुछ और इस पूरे मामले को लेकर कहते नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर बात की जाए एलियन की आहट को लेकर, तो बीते 9 सालों में ऐसा तीसरी बार हो रहा है कि रहस्यमयी ऑब्जेक्ट जो है उसने सौरमंडल में प्रवेश किया है। ऐसे में रहस्यमयी ऑब्जेक्ट ने सौरमंडल में प्रवेश किया, इसको लेकर अगर बात की जाए तो वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए तो इससे पहले 2017 और 2019 में भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो है वो देखने को मिला था, और लोगों में इससे काफ़ी ज़्यादा एक कह सकते हैं कि घबराहट देखने को मिली थी। ऑब्जेक्ट को इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है, और इंटरस्टेलर बाहर से आते हैं और सौरमंडल से होकर ये गुजरते हैं। साथ ही साथ इसको लेकर कई और जानकारियां सामने आई कि ये ऑब्जेक्ट जो है किसी तारे के गुरुत्वीय प्रभाव से नहीं रहते, इस प्रभाव में ये नहीं रहते हैं, और ये ऑब्जेक्ट करीब 7 बिलियन वर्ष पुराना हो सकता है। आप खुद सोच कर देखिए कितना पुराना ये ऑब्जेक्ट हो सकता है, यानी कि हमारे सोलर सिस्टम से करीब 3 बिलियन वर्ष पुराना, यानी कि हमारा जो पूरा का पूरा सोलर सिस्टम है उस सोलर सिस्टम से भी पुराना ये ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो ऐसे में जिस तरीके से ये रहस्यमयी चीज़ें लगातार दिखी हैं, इसको लेकर लोगों में भी काफ़ी जो है डर देखने को मिला। लोग जो है काफ़ी हैरान परेशान भी नजर आए। डॉक्टर मिलिंद, मैं आपका रुख करूंगा, और जिस तरीके से सर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यूएफओस को लेकर, एलियंस को लेकर, अगर बात यहाँ पर एलियन सिग्नल्स को लेकर की जाए, ऐसी घटनाओं को लेकर की जाए, किस तरीके से आप इन घटनाओं को देखते हैं, और किस तरीके से आपके सामने जो है ऐसी चीज़ें निकलकर सामने आई जब भी आप रिसर्च कर रहे थे या पढ़ाई कर रहे थे या किसी टॉपिक को समझ रहे थे? मिलिंद जी, आपका डिवाइस म्यूट है, प्लीज सर उसे अनम्यूट कर लें। हाँ, आवाज आ रही है। हाँ जी सर। जी, तो अगर एलियन सिग्नल्स की बात करते हैं तो मुझे एक मूवी याद आती है, कोई मिल गया। उसमें जी आपने देखा होगा वो कैसे बिल्कुल। एलियन सिग्नल्स के लिए ट्रांसमिट करते थे, रिसीव करते थे। तो अगर इस पे हम लोग डिबेट करें एलियन सिग्नल्स के बारे में, देखिए एलियंस का एग्जिस्टेंस को सीधे नकार देना भी गलत होगा और सीधे स्वीकार कर लेना भी गलत होगा, क्योंकि इसके बारे में हमें पता नहीं है और हम लोग इसको भी पता कर रहे हैं। अभी बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं पता है हम लोग को कि दूसरे गैलेक्सीज में, क्योंकि ये बहुत बड़ा यूनिवर्स है, उसमें क्या एग्जिस्टेंस है क्या नहीं। तो अभी देखिए हम लोग ने जैसे अभी नासा की बात करूं तो कितने सारे मिशंस ऐसे हैं जो कि अभी जैसे वॉयेजर की बात करिए, कितने कितने दूर जा चुका है, उसने कई सिग्नल्स भी भेजे हैं। तो कुछ लोगों ने उसको एंटिसिपेट किया है कि ये एबनॉर्मल कोई एलियन सिग्नल्स हैं, क्योंकि एलियन का देखिए शब्द का मतलब ही होता है जो नहीं पता हो, समथिंग न्यू। जी तो जैसे एलियन का मतलब ही यही होता है। हालांकि इसको हम लोगों ने, क्योंकि आपने देखा होगा एलियंस के जो तस्वीर बनती है, अभी हम न्यूज पे आपके देख रहे थे कि कैसे वो बड़े बड़े सर होते हैं, बड़ी बड़ी आंखें होती हैं। तो इसके पीछे का भी एक पर्पस है, ये दिखाता है कि एलियन जो है वो ह्यूमन से भी सुप्रीम इंटेलिजेंस के हैं, तो उनका दिमाग ज्यादा तेज है। तो
तो इस चीज को देखते हुए एलियन सिग्नल्स की अगर साइंटिस्ट जो बात करते हैं वो ये है कि अभी भी जैसे हमारे जो रेडियो वेव्स होते हैं, जो लाइट सेंसर्स होते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से जिससे कम्युनिकेट करते हैं, तो इनके जरिए से हम लोग कैप्चर करने की कोशिश करते हैं कि कोई ऐसे एलियन यानी कोई ऐसा अनआइडेंटिफाइड सिग्नल्स या कोई ऐसा मिस्टीरियस, कोई ऐसी चीज जो बहुत ही जो हमारे साइंस के भी अभी नहीं है, हमारे जी। साइंस के भी नोन नहीं है इसको कैप्चर करने की। और अगर कोई ऐसा इंटेलिजेंट एग्जिस्टेंस है जिसको हम लोग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कह सकते हैं, कोई ऐसा हम लोगों से भी ज्यादा इंटेलिजेंट कोई ऐसी चीज है, और या इनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है, तो क्या पता उनके सिग्नल्स को हम लोग धरती पे कभी रिसीव कर भी सकते हैं। इसको मैंने फिर कहा, इसको नकारना भी गलत होगा, उसको जी। तुरंत स्वीकार करना भी गलत होगा। जी। फिर एक आता है, क्या हम लोगों ने कभी कोई ऐसा एलियन सिग्नल आज तक रिसीव किया है, आज तक टू डेट, कि आज जी। जैसे 17 जी। जुलाई है 2025 तक, तो इसमें तो अभी हार्ड एंड फास्ट श्योर शॉट 100% का तो नहीं है, बट हाँ हम लोगों ने मिस्टीरियस सिग्नल जरूर रिसीव किए हैं। तो जैसे कि 1977 में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अनएक्सप्लेन्ड है, मतलब उसका कोई अभी भी समझ नहीं पा रहा है साइंस भी कि वो रेडियो सिग्नल्स क्या थे। वो बहुत तगड़ा रेडियो बर्स्ट आया था, मतलब कि वो एक बिग ईयर टेलीस्कोप है, एक टेलीस्कोप है जो सिग्नल रिसीव करता है, उसमें रिसीव हुआ था 1977 में। फिर उसके बाद इस तरह के और भी कई चीजें, रिपीटेड इंसिडेंट्स हुए थे जिसमें ऐसे सिग्नल्स मिले थे, तो ये हो रहा था कि ये कोई एलियन के संकेत हो सकते हैं। तो इसमें आपको पता होगा एक प्रोजेक्ट है सेटी, जी। SETI, जिसका होता है सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस यानी कि एलियंस। तो इस पूरे प्रोजेक्ट सेटी में ही हम लोग रेडियो का इस्तेमाल करते हैं, टेलीस्कोप्स का इस्तेमाल करते हैं, और ये स्कैन करते हैं कि ये जो पूरा यूनिवर्स है इसमें, इस आसमान में क्या क्या है। जैसे कि अभी सर बता रहे थे कि हम लोग आसमान में देखते हैं तो कहीं मिल्की वेज, कहीं कुछ, कहीं स्टार्स का दिखता है, समथिंग समथिंग दूर इतना दिखता है, वो जी। इतने लाइट ईयर्स दूर हैं। पर क्या पता उनमें से कोई एक ऐसी एनर्जी हो, कोई ऐसा बिल्कुल। एग्जिस्टेंस हो जो अभी हम लोगों को बिल्कुल। नहीं पता है। तो अभी नए प्रोजेक्ट्स भी इस पे शुरू हुए हैं, इसमें कई बिल्कुल। सिग्नल रिसीव करने के भी जो तारे बिल्कुल। होते हैं मिलिंद जी, जिस उनसे तरीके से कितना आपने तमाम सिग्नल। बातों का जी ज़िक्र किया है, इस बीच आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी, जब पहला सवाल मैंने आपसे किया था कि इस पूरे मामले को लेकर ना तो क्लियरली हाँ कह सकते हैं, ना तो क्लियरली ना कह सकते हैं। लेकिन हाँ, अब देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी सर कि किस तरीके से आगे चलकर रिपोर्ट्स जो हैं वो दावा करती हैं, और किस तरीके से एलियंस के अस्तित्व के बारे में या यूएफओ सही में होते हैं या नहीं होते हैं उनके बारे में हमें पता चलता है। फिलहाल के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज़